Dear viewers, my dear students, welcome to Ecstasy English Learner. Welcome to a new lesson. Today's lesson will be on words, phrases, and sentences. Do like this video and watch this video till the end, and do subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. It is an interesting chapter. What is word, what is phrases, and what is sentences we will be getting to know. First, we will discuss on what is word. How does a word forms? Okay, how does a word form? How does a phrase form? How does a sentence form? What parts should be there to make a sentence? एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, एक वर्ड बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, एक फ्रेज बनाने के लिए क्या ज़रूरत होता है, किसको वर्ड बोलेंगे, किसको फ्रेज बोलेंगे, किसको सेंटेंस बोलेंगे. करेक्ट. सो वर्ड बनाने के लिए हमें लेटर की ज़रूरत होता है. ओके, टू राइट ए वर्ड वी नीड some letters. If we talk about English alphabets, there are 26 letters from A to Z. So using these 26 alphabets, 26 letters, we can form different words, various words. Correct? So the definition of word is given here. A word is a single unit of language which means something. मैं थोड़ा उसको और भी आसान कर देता हूँ. वर्ड किसको बोलेंगे, वर्ड को कैसे बनाया जाता है, तो मेरा और एक डेफिनेशन होगा उसके ऊपर. ए वर्ड बनाने के लिए हमें लेटर की ज़रूरत होता है पहले. सो हम इसी तरह बोल सकते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मेक ए वर्ड. ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और एन arrangement of letters make a word, and that should be dictionary meaning. That means डिक्शनरी में उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए. दैट शुड बी लेक्सिकल मीनिंग. ओके, उसका मतलब नहीं है कि MONGO लिख देंगे उसको मैंगो बोलेंगे. नहीं, ये गलत है. मैंगो लिखने के लिए MANGO लिखना होता है ताकि उसका कुछ मीनिंग निकल सकता है. द नेम ऑफ ए फ्रूट मैंगो. ओके, सो एक वर्ड एक अरेंजमेंट ऑफ लेटर से होता है. कुछ लेटर से हम वर्ड बना सकते हैं. और एक बात है, हम एक सिंगल लेटर से भी वर्ड बना सकते हैं. वो कैसे? वो हम अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. आर्टिकल्स जो ए एन द होता है. ए एक सिंगल लेटर है, ठीक है ना. ए एक सिंगल लेटर है. ए इज ए सिंगल लेटर एंड दिस सिंगल लेटर इज ऑल्सो ए वर्ड. ए इज ए वर्ड. इसीलिए हम वर्ड के बीच में थोड़ा गैप देते हैं. देखो, ए वर्ड इज ए सिंगल यूनिट. इज लिखा गया है. ए के बाद थोड़ा स्पेस, वर्ड के बाद थोड़ा स्पेस, इज के बाद थोड़ा स्पेस. जो वर्ड के बीच में हमें स्पेस करना पड़ता है. लेकिन ये जो लिखा है सिंगल, SINGLE, इसमें कोई स्पेस नहीं है बिकॉज इट इज़ ए होल यूनिट, इट इज़ ए वर्ड. ओके, सो पहले हमें क्या पता लगा, वर्ड बनाने के लिए हमें लेटर की ज़रूरत होता है. ठीक है, मान लो तुम कुछ भी बता सकते हो. टाइगर, TIGER, इट्स ए combination of letters. It is an arrangement of letters that make some sense, that have some sense. Okay, if we find dictionary we can get the meaning of this word. डिक्शनरी ढूंढेंगे तो हमारा कुछ मीनिंग निकलेगा उसके ऊपर. ठीक है ना. मान लो टाइगर को हम TIGER नहीं लिखेंगे, TOGER लिखेंगे, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा. इट मे बी एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स बट इट हैज़ नो मीनिंग, सो इट इज़ नॉट ए वर्ड. सो ये एक अरेंजमेंट ऑफ लेटर हो सकता है लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं है, उसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है. सो दैट इट कैन नॉट बी said that it is a word. Clear? So next come to phrase. The next point is
phrase. What is phrase then? So a phrase is a group of words, करेक्ट. वर्ड बनाने के लिए हमें लेटर की ज़रूरत होता था, हमें फ्रेज बनाने के लिए वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि हम एक फैमिली में रहते हैं, ओके, वी लिव विथ आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, करेक्ट, सिबलिंग्स, कजिन्स, ओके. जैसे कि फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं, फैमिली बनाने के लिए कुछ ग्रुप्स ऑफ मेंबर की ज़रूरत होता है. उसी तरह गांव बनाने के लिए कुछ फैमिली की ज़रूरत होता है, ठीक है. टू मेक ए विलेज सम फैमिली शुड बी देयर. एक फैमिली बनाने के लिए मेंबर्स की ज़रूरत होता है, गांव बनाने के लिए कुछ फैमिली की ज़रूरत होता है, पंचायत बनाने के लिए कुछ गांव की ज़रूरत होता है, ठीक है. ब्लॉक बनाने के लिए कुछ पंचायत की ज़रूरत होता है. उसी तरह जब हम किसी वर्ड को फॉर्मेशन करेंगे, वर्ड लिखेंगे, वर्ड के लिए हमें कुछ लेटर की ज़रूरत होता है, ओके. एट द सेम टाइम हमें फ्रेज बनाने के लिए कुछ वर्ड की ज़रूरत होता है, ठीक है. लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेज, करेक्ट. सो ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. कुछ सेंस निकलता है, हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन कंप्लीट समझ में नहीं आता है, ठीक है. जैसे कि मैंने बोला मॉर्निंग, मॉर्निंग इज ए वर्ड, करेक्ट, यहाँ पर दिया गया है मॉर्निंग इज ए वर्ड, ठीक है ना, बिकॉज इट इज मेड ऑफ सम लेटर्स, सो वी कैन से दैट इट इज अ वर्ड, ओके. मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, दीज आर द वर्ड्स. बट इफ आई से इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग जब मैं बताऊंगा तब ये फ्रेज बन जाएगा, देन इट विल बी ए फ्रेज. व्हाई? बिकॉज हियर यू कैन फाइंड थ्री वर्ड्स. इन एक वर्ड है, दो एक वर्ड है, मॉर्निंग एक अनदर वर्ड है, ओके. मोर देन वन वर्ड से बना है ये इन द मॉर्निंग, सो इट्स ए फ्रेज, ओके. एंड देयर इज नो फुल स्टॉप आफ्टर इन द मॉर्निंग because it is not a complete sentence, okay, it's a phrase, okay. ये एक सेंटेंस का टुकड़ा होता है, एक फ्रेज होता है, ओके. फ्रेज का सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है, लेकिन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना. तो इन द मॉर्निंग जब मैंने बताया तुम्हें कुछ सेंस मतलब समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हाँ, सुबह की बात हो रहा है, या इन द इवनिंग शाम की बात हो रहा है, इन द नाइट रात की बात हो रहा है. लेकिन रात की बात क्या हो रहा है, रात में क्या होने वाला है, सुबह क्या होने वाला है, ये सब समझ में नहीं आता है. सो फ्रेज से हमें कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब पार्शियली वी कैन अंडरस्टैंड. यस, वो बंदा ये बोलने जा रहा है सुबह की टाइम में क्या होने वाला है, हमें कंप्लीटली कोई एड्रेस नहीं है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज sentence. What is sentence? Here it is written, a sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या होता है? वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड से बना होता है, लाइक फ्रेज जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड से बना होता है. सेंटेंस भी उसी तरह सेम तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड से बना होता है. लेकिन फ़र्क क्या है? What is the difference between a sentence and a phrase? A phrase gives you partial meaning, but a sentence gives you complete meaning without any grammatical error. Another thing, if you are writing a sentence and at the end of that sentence, if you haven't mentioned any punctuation mark, like comma, like full stop, like question mark, like exclamation mark, देन दैट सेंटेंस इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है ना. एक सेंटेंस के एंड में जब हम फुल स्टॉप नहीं देंगे, जब हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, तब वो भी सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है. और एक सेंटेंस में जब ग्रामेटिकल एरर होता है, जैसे कि यहाँ पर है द सन राइजेस. राइजेस क्यों हुआ? बिकॉज द सन इज द सब्जेक्ट हियर एंड द सन इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर and it represents present simple. We have read in the earlier classes, if a sentence
if in a sentence the subject is a third person singular and the tense is present simple, then we have to use s or es after the verb. Verb is rise and the subject is son. So son is a third person singular number, so that we use s after the verb rise. करेक्ट. सो मैं और एक तुम्हें डेफिनेशन देना चाहता हूँ सेंटेंस के ऊपर. मैं धीरे धीरे बताऊंगा, तुम्हें मेरे वॉइस को सुन के कॉपी में नोट डाउन करना है. एक सेंटेंस क्या है मैं बताने जा रहा हूँ. एक combination of letters, combination of words that makes a complete sense of meaning without any grammatical error is called a sentence. A sentence is a group of words, okay, that gives us complete meaning without any grammatical error. Okay, so that can be told a sentence. We can take some sentences. Ram is playing cricket. After the end of the sentence, I will put a full stop. Arav is my best friend. Okay. She sang a sweet song. She is the subject here. Sang is the verb. A is an article. A is an article. Sweet is a describing word, or we can say adjective. Song is a noun. It is an abstract noun. So in this way, 1, 2, 3, 4, she sang a sweet song. Arav is my best friend. Boys are going to school. Please lend me your book. In this way, we can make different sentences. Okay. So after viewing this video, okay, you have to make some new sentences of your own. You have to make some new phrases of your own. You have to make some new words of your own, and in the comment section you have to write your own sentences, own words and own phrases. Okay. Next point is, each of the above group of words makes complete sense, thus they are all sentences. मैं जैसे बता दिया है, ये जो बॉक्स में दिया गया है 4 सेंटेंस दिया गया है, वो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. ओके, दीज सेंटेंसेस गिव अस कंप्लीट सेंस, सो वी कैन से दीज आर द sentences. Okay, so next we will discuss on another page. Sometimes a sentence comprises of just one word. वो क्या बताने जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, फ्रेज से सेंटेंस बनता है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन है, व्यतिक्रम है. क्या व्यतिक्रम है, क्या एक्सेप्शन है? एक वर्ड से एक सेंटेंस भी बन सकता है. जैसे कि मैंने पहले बताया, एक लेटर से एक वर्ड भी बन सकता है. उसी तरह एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है. जैसे कि यहाँ पर दिया है स्टॉप, लुक, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है. 3 नंबर में है सिट, 4 नंबर में है कम. ओके, उसके बाद फुल स्टॉप लगाया गया है. उसको कैसे सेंटेंस मानेंगे, क्यों मानेंगे? उसका कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कुछ मतलब लॉजिक होना चाहिए उसके ऊपर. हम थोड़ी ना ऐसे मान लेंगे कि ये सेंटेंस है. तो चलो लॉजिक क्या है समझते हैं. मान लो तुम्हारे कॉपी में मैंने लिखा, थोड़ा लिख के बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड. मैंने लिखा है सीट. क्या लिखा? सीट. ठीक है. तो मैंने पूछा उसके बाद, अच्छा स्टूडेंट्स मुझे बताओ ये वर्ड है या सेंटेंस है? तुम्हारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा. सर हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड है या सेंटेंस है? ये तो कन्फ्यूज हो रहा है, क्योंकि आप बताए थे लेटर से वर्ड बनता है और एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बन जाता है. तो भाई हम बता नहीं सकते हैं, तो कृपा करके आप बता दीजिए तो ये सेंटेंस है या वर्ड है. तो मैं तुम्हें एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ. ठीक है, तो मैं एक ट्रिक्स बताऊँगा आज, ध्यान से सुनिएगा. जो मैंने SIT लिखा है, SIT लिखा है, SIT
जस्ट ए सेकेंड। मैंने लिखा SIT, तो उसके बाद मैंने कुछ फुल स्टॉप लगाया है क्या? नहीं लगाया है, इसीलिए ये एक वर्ड है। अभी इसको क्या मानेंगे? एक वर्ड मानेंगे, ये अभी सेंटेंस नहीं है। मान लो मैंने लिखा SI मैंने लिखा SIT लिखा, उसके बाद मैंने फुल स्टॉप दिया है, ठीक है। SIT के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया, ये छोटा है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ओरली बोल देता हूँ। तो मैंने जब SIT लिखने के बाद फुल स्टॉप दिया, तब उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। मान लो फिर मैंने यहाँ पर SIT लिखा, लेकिन कुछ फुल स्टॉप नहीं दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? ये एक वर्ड है। ये क्या है? एक वर्ड है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये सीट लिखने के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस, ठीक है। तो सीट लिखने के बाद मैंने फुल स्टॉप दिया है, इसलिए ये सेंटेंस है। सीट लिखने के बाद मैंने फुल स्टॉप नहीं दिया है, इसलिए एक सिंपली वर्ड है, सेंटेंस नहीं है, ठीक है। चलो, एक वर्ड को हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए कि वर्ड के बाद फुल स्टॉप है या नहीं है। हाँ, अच्छा, ये फुल स्टॉप है तो है, लेकिन ये किस तरह का सेंटेंस है? तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तुम्हारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, इज देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. Okay, in the kinds of word session, kinds of word lecture, I will say, I will discuss what is these kinds of sentences, but I am just telling you what kinds of sentences these single words are. Sit, it's a single word represents a sentence and it is an imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentences are the sentences that commands, that orders, that requests, that means requests, orders. Okay, order sentences are always called imperative sentences, and in imperative sentences the subject is you. Not in all imperative sentences the subjects are you, but here in this case the subject is you. Sit, that means you sit, correct. And imperative sentences always start with a verb. Sit is a verb, okay, it is a action word. Come is an action word, okay. You come, ओके। गो लिखने के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाऊंगा, तो वो भी एक सेंटेंस बन जाता है। चलो भाई, और क्या दिया है आगे देखते हैं। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बता सकता है, तो मैं कमेंट देख के आंसर बता दूंगा। Thus we can have one word sentences and also very long sentences running over many lines. Now look at the following groups of words. ये एग्जाम्पल्स किसका है? गेस करके बताओ। ये फ्रेजेस का एग्जाम्पल्स है। These are the examples of phrases because the given examples in the box, 4 examples are given in the box, doesn't that means these examples don't complete with any punctuation, okay, on the table. That means there is no punctuation, there is no end, there is no full stop, there is no comma, there is no question mark. So on the table, okay, 3 words से बना है, after an hour 3 words से बना है, in the morning 3 words से बना है. That means these sentences, these examples are made of some words, but these examples give us
some meaning. What? Some meaning, not complete meaning. These examples give us some meaning, partial meaning, not complete meaning. So in the below it is written, these groups of words make sense. ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कुछ सेंस बताता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। दस दे आर ऑल फ्रेजेस, इसीलिए उनको क्या कहेंगे? फ्रेजेस कहेंगे, नॉट सेंटेंसेस, सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ए फ्रेज डजंट हैव ए वर्ब, फ्रेज का वर्ब नहीं होता है, ठीक है। सेंटेंस का वर्ब होता है, फ्रेज का वर्ब नहीं होता है। ए फ्रेज डजंट हैव ए वर्ब। ए फ्रेज ऑफन बिगिंस विथ ए प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या है? फिर प्रेपोजिशन लेक्चर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा व्हाट इज प्रेपोजिशन। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इन, आफ्टर, ऑन, विथ, एट, फॉर, टू, ऑफ, फ्रॉम, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशंस, करेक्ट। बट देयर कैन बी all kinds of phrases like in the green car, my elder brother, the man with the cape, the day of our marriage, okay। तुम्हें लगता होगा सर तो बताए कि ये सारे फ्रेजेस के एंड में फुल स्टॉप नहीं होता है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, मतलब ये क्या सेंटेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये सेंटेंस का टुकड़ा है, ठीक है, पार्ट है, सेंटेंस का कुछ पार्ट है, हिस्सा है। तो तुम्हें इसको कंप्लीट करने के लिए दिया गया है, इसीलिए फुल स्टॉप पहले से लगाया गया है, तुम्हें फिर लगाना नहीं पड़ेगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये सेंटेंस को कैसे बनाना होगा करना है, ओके। माई फादर, सर ऐसे भी बोल सकता है द ग्रीन कार को, आई सॉ ए ग्रीन कार, ओके। आई डोंट लाइक द ग्रीन कार, ओके। माई एल्डर ब्रदर, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? बताओ कैसे बनाएंगे माई एल्डर ब्रदर को लेकर? माई एल्डर ब्रदर इज़ वेरी काइंड टू मी, इस तरह भी बना सकते हैं। माई एल्डर ब्रदर इज़ वेरी काइंड टू मी, ओके। माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज ड्रॉप्स मी इन द स्कूल, इस तरह हम बना सकते हैं। चलो हम अभी कुछ क्वेश्चन दिया है करने के लिए, एक्सरसाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन कमांड हियर? पुट पी फॉर ए फ्रेज एंड एस फॉर ए सेंटेंस। तुम्हें सिर्फ एस लिखना है, पी लिखना है। पी फॉर फ्रेजेस, एस फॉर सेंटेंसेस। तुम्हें तो समझ में आ रहा है व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज फ्रेजेस। चलो एक के बाद एक कर लेते हैं। ऑन द रोफ दिया है, क्या दिया है? ऑन द रोफ। अच्छा मुझे बताओ ये सेंटेंस है या फ्रेज है? ऑन द रोफ मतलब ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट है। तुम्हें जैसे कि बताया गया था फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। छत के ऊपर मतलब कुछ सेंस हमें मिल रहा है, छत के ऊपर, ऑन द रोफ, बट नॉट कंप्लीट सेंस। छत के ऊपर क्या है? भालू है या मंकी है, बंदर है या क्या है? कुछ तो मतलब वर्ब नहीं है सेंटेंस का, कुछ वर्ब है क्या? कुछ एक्शन वर्ड है क्या? नहीं है। द आंसर इज नो। सो ऑन द रोफ एक फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। जस्ट ए सेकेंड मैं लिख के बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा, इसलिए पी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सी इज डेंसिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट है सी, वर्ब है इज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब डेंसिंग। तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, वो नच रहा है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। नेवर ऑन संडेज, संडे में कभी भी नहीं, मतलब क्या है? संडे में कभी भी नहीं क्या है? कभी भी संडे में मटन नहीं होता है, या कभी भी संडे में चिकन नहीं होता है, या संडे में कभी भी स्कूल नहीं जाते हैं। क्या है? कुछ कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन पार्शियली कुछ मीनिंग आ रहा है। हाँ, मान लो तुम्हें कुछ पहले से कुछ चीज़ पता है, उसके ऊपर आपको कुछ जानकारी मिल रहा है, तब हमें बता मतलब समझ सकते हैं कि हाँ ये बात चल रहा है। लेकिन जो नए होते हैं, मेरे सामने तुम बताओगे अगर सर नेवर ऑन संडेज, अरे क्या बात है भाई, नेवर ऑन संडेज क्या होता है? तो नेवर ऑन संडेज कुछ पार्शियली मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ओके। तो इसलिए इसको भी फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेज। पी लिख दिया। नेक्स्ट चलो, नंसी रोट ए लेटर, नंसी ने एक पत्र लिखा।
तो चलो भाई, यहाँ पर तो खचा सब्जेक्ट है, वर्ब रोट है, ऑब्जेक्ट ए लेटर है, ये तो कंप्लीट सेंस दे रहे, तो ये सेंटेंस हो गया। कितना आसान है। विथ ए पीस ऑफ चॉक, हाँ विथ ए पीस ऑफ चॉक क्या हुआ, वो पेंटिंग किया या घर ले गया या क्या किया, या मतलब तोड़ दिया चॉक को, क्या किया, ये भी कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, ये भी फ्रेज है। कितना आसान है देखो, इंग्लिश कितना आसान है। द गर्ल्स प्लॉग्ड फ्लावर्स, ओके, गर्ल्स प्लॉग्ड फ्लावर्स, सब्जेक्ट द गर्ल्स है, गर्ल्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लॉग्ड क्या है, प्लॉग्ड तुम्हारा एक्शन वर्ड है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, तो मतलब क्या है, ये तो सेंटेंस है। कितना आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। वाई शुड बाय दिस कार, सॉरी वी शुड बाय दिस कार, हमें एक कार खरीदना चाहिए, सॉरी वी शुड बाय दिस बुक, हमें एक ये बुक खरीदना चाहिए, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो मतलब ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास, है टॉलेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास क्या हुआ, वो आज क्लास नहीं आया है या पढ़ाई में अच्छा है, ये क्या है, शायद पढ़ाई में अच्छी होगी इसीलिए टॉलेस्ट गर्ल लिखा है, या दौड़ने में अच्छी होगी, फास्ट होगी, तो चलो ये कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा है, इसीलिए ये एक फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है। चलो और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं भाई। बिलो आर गिवन सम जम्बल्ड वर्ड्स, रीअरेंज देम इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये कितना मज़ेदार है ना, गेम खेलने जैसे हम गेम खेलते हैं मज़ा आता है, हैं उसी तरह यहाँ पर भी तुम्हें मज़ा आएगा, क्योंकि तुम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो कि जम्बल्ड सेंटेंस क्या होता है, जम्बल्ड वर्ड कैसा होता है, मतलब मिस अरेंज करके दिया जाता है कुछ वर्ड्स को, उसको अरेंज करके लिखना होता है। जैसे कि दिया है काइट्स बॉयज़ फ्लाइंग यार, अरे भाई काइट्स बॉयज़ फ्लाइंग यार, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है निकालना है, ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू सर्च व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर। मैंने प्रैक्टिस बार बार किया था इसलिए मुझे तुरंत मिल गया कि सब्जेक्ट यहाँ पर बॉयज़ है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके द्वारा कुछ काम होता है, जो काम को करता है। सब्जेक्ट इज ए डोयर ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एक सेंटेंस का डोयर होता है, हीरो होता है, वो कुछ काम करता है। बॉयज़ क्या कर रहे हैं, बॉयज़ के द्वारा कुछ काम हो रहा है, तो काइट फ्लाइंग हो रहा है, तो बॉयज़ फ्लाइंग है मतलब आईएनजी फॉर्म है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस तुम्हारा पढ़ाई हुआ था, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसलिए बॉयज़ तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए तुम्हारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया जाएगा। उसके बाद आईएनजी फॉर्म V4 फॉर्म को यूज़ किया जाए कि ये तुम्हारा V4 फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, फ्लाइंग, बॉयज़ आर फ्लाइंग व्हाट, काइट्स, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा काइट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस को आप, तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है, बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स। नेक्स्ट है द मिल्किंग ही काउ इज, क्या होगा भाई, बताओ जल्दी बताओ। येस ही इज मिल्किंग द काउ, ही को 1 में लिख देंगे, इज को 2 में, मिल्किंग को 3 में, ओके, द को 4 में, 5 में काउ। मैंने नंबरिंग कर दिया है, तुम्हें भी आसान होगा सीखने के लिए। इन द वेस्ट द सन सेट्स, ये तो तुम्हें पता ही होगा, मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, यू कैन डू इट। तो मैंने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, दो को पहले लिखेंगे क्योंकि हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है सन से पहले, सो दो होगा, फर्स्ट वन में ड लिखेंगे, सेकंड में सन लिखेंगे, 2 लिख दिया, उसको 2 लिख दिया यहाँ पर, द सन, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल है, द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस होगा, सेट्स हो जाएगा 3 नंबर में, द सन सेट्स, इन होगा 4 में, 5 में होगा द, लास्ट में वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज शोज ही पॉलिशिंग वाज, क्या होगा भाई बताओ, तुरंत बताओ क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ इसको, ही वाज, वाज होगा तो
पॉलिशिंग हो जाएगा, ही वॉज पॉलिशिंग हीज शूज, ही वॉज पॉलिशिंग हीज शूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर मी माई वॉच गेव, तो क्या होगा? सोच के बताओ। माई फादर गेव मी ए वॉच, माई फादर गेव मी ए वॉच, माई फादर गेव मी ए वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट 4 o'clock इज द ट्रेन नेक्स्ट। ओके, तो क्या होगा बताओ? तो मैं बता देता हूँ, द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 4 o'clock, द नेक्स्ट ट्रेन is at 4 o'clock. Okay, in this way we can do the answers. Next question, a meaningful sentence not this is, तो क्या होगा? This is not a meaningful sentence, this is not a meaningful sentence. Okay, last one, of the town they at the other side live, तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट दे ले लेते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या होगा बताओ? मैं बता देता हूँ, दे लिव एट द अदर साइड ऑफ द टाउन, दे लिव एट द अदर साइड ऑफ द टाउन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you my viewers for watching till the end of this video. Do like this video and do share in your timeline if you enjoyed it, and do like it, and do tell your friends to subscribe my channel and do like this very good channel. Thank you.